मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे कैटेकिज्म क्लास के लिए, है ना? तो आइए हम अपने क्लास के पहले ईश्वर से दुआ मांगे, कृपा मांगे और हमारी क्लास एक ईश्वर के आशीर्वाद से शुरू करेंगे। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए और हमारे मन को आलोकित कीजिए, ताकि हम आज जो कुछ भी इस क्लास में सीखेंगे उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? किसके बारे में सीखा था? हमने पिछले क्लास में कई सारे नेताओं के बारे में सीखा, परंतु विशेष रूप से एक व्यक्ति के बारे में सीखा जिसका नाम था मूसा। मूसा ईश्वर द्वारा नियुक्त किया हुआ एक नेता था जो इस्राएली जनता को मिस्र देश से निकालकर कहाँ ले जा रहा था? कानान देश। अभी इस्राएली भाई बहन कहाँ पर हैं? वे कानान देश जाने के रास्ते में हैं। तो आज हम वही देखते हैं कि इस्राएली जनता कहाँ तक अपनी यात्रा में पहुँच चुके हैं। तो आज का हमारा इस अध्याय का नाम है मरुभूमि से होकर गुजरना। कहाँ से? मरुभूमि से होकर गुजरना। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम पिछले क्लास में देखा कि इस्राएली जनता सागर पार कर चुके हैं, है ना? आपको याद है? ठीक है, वे सागर पार कर वहां क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। अब वे सागर पार करके आशा के साथ वे अपनी यात्रा जारी कर रहे हैं। उनका एक स्वप्न भूमि है। वो कौन सा भूमि है? कानान देश। ईश्वर ने उनको कहा था, एक ऐसा देश तुम्हें दूंगा जहां पर दूध तथा मधु की नदियां बहती हैं। उसी आशा में इस्राएली जनता अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस्राएली जनता मिस्र देश से जब से निकले तब से आज तक, यानी कि उनकी यात्रा तक ईश्वर उनको रास्ता दिखाता रहा, उनको संभालते रहा। दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर ने बादल के खंभे के रूप में उनके साथ रहा और रात में उन्हें प्रकाश दिखाने के लिए ईश्वर ने अग्नि स्तंभ बनकर उनके साथ रहा। इस प्रकार से बादल के खंभे के सहारे, यानी कि ईश्वर के सहारे, और रात में अग्नि स्तंभ के रूप में ईश्वर के सहारे वे दिन रात अपनी यात्रा जारी रखे। यात्रा करते करते उन्होंने शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंचते हैं। कहां पर? शूर नामक उजाड़ प्रदेश में। वे वहां 3 दिन की यात्रा करते हैं। 3 दिन की यात्रा करने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिलता है। वे प्यास की वजह से तिलमिलाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। इसी प्रकार से वे यात्रा आगे बढ़ते हैं और मारा नामक एक जगह में वे पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें थोड़ा पानी मिलता है। मेरे प्रिय बच्चों, पानी तो मिलता है लेकिन वह बहुत कड़वा होता है, वह पीने लायक नहीं रहता है। इसलिए ईश्वर ने मूसा से कहा, वहां एक लकड़ी है, उसे उठाकर उस पानी में डाल दो। मूसा ईश्वर के आज्ञा अनुसार वह लकड़ी उठाकर उस पानी में डाल दिया और वह पानी क्या हुआ? कड़वा पानी मीठा पानी बन गया। इस प्रकार से इस्राएली जनता पानी पीकर अपनी यात्रा जारी रखा।
यात्रा करते करते वे सीन नामक मरुभूमि में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सीन नामक मरुभूमि में पहुंचे। मरुभूमि की विशेषता क्या है आपको मालूम है? मरुभूमि में ना तो फल के वृक्ष मिलते हैं, ना पानी मिलता है, ना वहाँ गाड़ी चलती है, ना कार चलती है, ना प्लेन, कुछ भी नहीं। लेकिन वह एक सूखा स्थान है। भीषण गर्मी की वजह से इस्राएली जनता भूखे प्यासे कमजोर हो गए और वे ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं और मूसा और हारून के विरुद्ध में वे भुनभुनाने लगते हैं। ईश्वर उनकी बातों को सुन लिया। उसने उनकी कठिनाइयों से बचाने के लिए इस्राएली जनता को मरुभूमि में भोजन प्रदान किया। क्या दिया? भोजन प्रदान किया। उन्हें सवेरे शाम दोनों टाइम उनको भोजन दिया। हम आगे देखते हैं कि ईश्वर ने भोजन के रूप में उनको क्या दिया, है ना? भोजन के रूप में ईश्वर ने उनको एक अजीब चीज प्रदान किया। सवेरे मरुभूमि के जमीन पर ईश्वर ने पाले की तरह दानेदार तह जमीन पर दिखाया। इस्राएली जनता उसे देखा, परंतु उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या है। इसलिए वे आपस में कहने लगे, मन हूं। इसका मतलब यह क्या है? बाद में उन्होंने उसे मन्ना नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ईश्वर ने इस्राएली जनता को मरुभूमि में 40 साल तक वह मन्ना खिलाया। वह मन्ना ही उनका भोजन था। वह मन्ना धनिया दाने की तरह होता है, सफेद होता है। क्या आपने घर पे धनिया देखा है? छोटी छोटी बीज होती है। उसी प्रकार वह मन्ना भी सफेद दानेदार था। सुबह के लिए तो ईश्वर ने क्या दिया? मन्ना दिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था और इस्राएली जनता वह स्वादिष्ट भोजन खाकर अपने आप को जिंदा रखा। अब शाम के लिए ईश्वर ने क्या किया? जब शाम को भूख लगेगी तो इस्राएली क्या खाएंगे? इसके लिए ईश्वर ने बटेरों को भेजा और जब शाम होती थी तो वहां पर बटेरों का झुंड आया करता था। इस्राएली जनता बटेरों का स्वादिष्ट मांस खाकर शाम का भूख मिटाते थे। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, जैसे जैसे वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए, उन्हें रास्ते में पीने का पानी नहीं मिला। इस पर ईश्वर ने मूसा से कहा, होरेब पर्वत के चट्टान पर अपने डंडा से प्रहार करो। और मूसा ईश्वर के आज्ञा अनुसार होरेब चट्टान पर अपने डंडा से प्रहार किया और वहां से क्या हुआ? पानी फूट निकला और इस्राएली जनता पानी पीकर तृप्त हो गए। इसी प्रकार वे अपनी यात्रा जारी रखे। ऐसे यात्रा करते करते उन्होंने सीनाई पर्वत के तलहटी के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सीनाई पर्वत के तलहटी पर पहुंचे। वहां पर ईश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम जाकर इस्राएली जनता से कहो, यदि तुम ईश्वर का कहना मानोगे और उसके आज्ञा अनुसार चलोगे, वह तुम्हें राष्ट्रों में से अपनी प्रजा बनाएगा। मूसा ईश्वर की बात सुनकर सीनाई पर्वत से नीचे आते हैं और वे जनता के नेताओं को बुलाकर कहते हैं, वे जनता के नेताओं को ईश्वर द्वारा कही हुई बातों को बताते हैं। यह सुनकर सारी जनता एक स्वर में कहती है, जो कुछ ईश्वर कहता है वह हम सब पूरा करेंगे। मूसा ने जनता का उत्तर कहाँ पहुँचाया? ईश्वर तक पहुँचाया। यह सुनकर ईश्वर ने इस्राएली जनता के साथ एक विधान स्थापित करता है। इस्राएली जनता यात्रा करते करते
मरुभूमि में ईश्वर को भूल जाते हैं, उनके दिए हुए सारे वरदानों को भूल जाते हैं। और क्या होता है? ईश्वर उनसे नाराज हो जाते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार से उनको मिस्र देश से निकाला, उन्हें सुरक्षित रखा, उनको रास्ता दिखाया, उन्हें संभाला, वह सारा कार्य वे भूल जाते हैं और वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध में भुनभुनाने लगते हैं। तब ईश्वर क्या करता है? ईश्वर एक निर्णय लेता है कि उन्हें एक सबक सिखाया जाए। इसीलिए ईश्वर ने मरुभूमि में एक विषैले सर्प को भेजता है और वह सर्प जब भी किसी इस्राएल को काटता या डसता है तो वह मर जाता है। इस्राएली जनता अपनी गलती कबूल करते हैं और वे मूसा से कहला भेजते हैं कि जाकर ईश्वर से बताओ कि हमने गलती किया है और हम अब से ईश्वर के विरुद्ध में कुछ बातें नहीं कहेंगे। जनता की बात सुनकर मूसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम आगे देखते हैं कि ईश्वर ने मूसा को क्या आदेश देता है ताकि वे उस विषैले सर्प के डसने से बच जाएं। उसे हम अपने बाइबल से पढ़कर सुनते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 7 से 9 तक में प्रभु मूसा से कहते हैं, कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। आगे हम देखते हैं दर्शन कक्ष। मरुभूमि में यात्रा के समय मूसा शिविर से कुछ दूर जाकर एक कक्ष बनाता था और वह उसमें जाता था। जब दर्शन कक्ष में वह जाता था तो ईश्वर बादल के रूप में वहां पर आया करता था। उस कक्ष का नाम मूसा ने दर्शन कक्ष दिया। जब मूसा उस दर्शन कक्ष में जाया करता था तब सारी इस्राएली जनता अपने कक्ष के द्वार पर खड़े रहते थे और वे मूसा को तब तक देखा करते थे जब तक वह दर्शन कक्ष के अंदर प्रवेश ना करते थे। जब मूसा दर्शन कक्ष के अंदर प्रवेश करते थे तो एक बादल उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता था। इस्राएली जनता ने उसे ईश्वर समझा। उस बादल को क्या समझा? ईश्वर समझा। इस प्रकार से जब मूसा दर्शन कक्ष के अंदर प्रवेश करता था तो वो बादल दर्शन कक्ष के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता था। यह देखकर इस्राएली जनता अपने द्वार पर खड़े होकर उसका दंडवत करते थे, उसका आराधना करते थे। दर्शन कक्ष के द्वार पर खड़े और मूसा जो दर्शन कक्ष के अंदर था उनके बीच में वार्तालाप होता है, यानी कि ईश्वर और मूसा के बीच में बातचीत होती है। इस प्रकार से ईश्वर मूसा को इस मरुभूमि की यात्रा में हमेशा उसका मार्गदर्शक रहा और उसका अगुवाई करता था। आगे हम देखते हैं इस्राएली के मार्गदर्शक नियुक्त होकर मूसा ईश्वर का मार्ग को स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। इसलिए मूसा ने ईश्वर से कहा, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो मुझे आप अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं यह जानूं कि मैं हमेशा तुम्हारा कृपा पात्र बना रहूं। मूसा की बात सुनकर ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सांत्वना देता रहूंगा। इस प्रकार से ईश्वर ने मूसा की इच्छा पूरी करता है। मूसा द्वारा निर्मित तंबू के ऊपर एक बादल छा जाता है। यह दिन भर
तंबू के ऊपर रहता है, दिन में बादल के रूप में और रात में आग के रूप में तंबू के ऊपर यह छाया रहता है। इस्राएलियों ने इसे ईश्वर का सानिध्य समझा। जब यह बादल निवास से उठकर दूर चला जाता था, तब इस्राएली भी अपनी यात्रा आगे बढ़ाते थे। परंतु जब यह बादल रुक जाता था, तब इस्राएली भी अपनी यात्रा रोक देते थे। इस प्रकार से इस्राएली जहां-जहां रुके वे शिविर बनाते गए और वे यह सब काम ईश्वर के आज्ञा अनुसार ही करते गए। आगे हम देखते हैं, ईश्वर एक मार्गदर्शक है। ईश्वर द्वारा संचालित पुराने विधान में अनेक लोग हैं। उसमें से हमारे पूर्व पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब का भी ईश्वर ने मार्गदर्शन किया। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर लाने के लिए ईश्वर ने मूसा को भेजा, लेकिन मूसा भी अपने आप वह नहीं कर पाया। उस यात्रा में ईश्वर ने मूसा का भी मार्गदर्शन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर ने एक झुंड के रूप में इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाते हैं और वे खास तौर पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब वह मिस्र देश से उन्हें निकाल कर ला रहा था, तब उसने एक लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य क्या है कि इस्राएली जनता को कानान देश तक पहुंचाना। कानान देश का रास्ता आसान नहीं था। उसमें कई प्रकार के मुश्किलें, तकलीफें आए, संकट आए, लेकिन जब ईश्वर उनके साथ था तो किस बात का डर। हमें भी यही सोचना चाहिए कि जब ईश्वर हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, तो हमें किस बात का डर है, हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए। ईश्वर ने जब एक बार वादा करता है तो वह उसे पूरा भी करता है। वह अपने कर्मों में दयालु होता है, वह निष्ठावान होता है। इसलिए हमारे जीवन में भी जब कभी दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? ईश्वर पर भरोसा चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। उन्हीं के जरिए हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि तीर्थयात्री कलीसिया, यानी कि कलीसिया एक कैसे तीर्थयात्री है। मिस्र देश से मुक्त होकर इस्राएली जनता किधर यात्रा किए? कनान देश के लिए यात्रा किए। इस प्रकार से उन्होंने भी एक तीर्थयात्री बन गए और उनका झुंड क्या कहलाया? तीर्थयात्रियों का समूह। ठीक उसी प्रकार कलीसिया, हमारी आज का कलीसिया जो नए विधान का है, एक तीर्थयात्रियों का समूह है। हमें क्या करना है? हमें पाप के बंधन से अलग रहकर संसार में या तो दुनिया में यात्रा करने के लिए बुलाए गए जनता हैं और हमें पाप से अलग रहकर ही, पाप से दूर रहकर ही हमें इस संसार में यात्रा करना चाहिए। जिस ईश्वर ने मिस्र देश में इस्राएलियों का उद्धार किया, मिस्र देश से उन्हें निकाल कर लाया, वही ईश्वर आज हमें भी पाप से दूर रहने के लिए हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उन्हें ही हमारे जीवन का आधार बनाना चाहिए। जिस प्रकार मूसा ने इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार आज हमारी कलीसिया हम लोगों का मार्गदर्शन करती है। स्वर्ग राज्य को हमारा लक्ष्य बनाकर वह हमें मदद करती है, ताकि हम एक अच्छा जीवन बिताकर हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सके, स्वर्ग राज्य तक पहुंच सके। संसार में जीना आसान नहीं है।
संसार में कई प्रकार के दुख हैं, संकट हैं, विपत्तियां हैं। इसीलिए ईश्वर को अपना आधार बनाकर या तो ईश्वर पर अपना भरोसा रखकर ही हमें जीना चाहिए। हमें ईश्वर से कभी अलग नहीं होना चाहिए। यदि हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं और उनसे हम नाता तोड़ देते हैं तो हम हमेशा अपने जीवन में असफल रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया से यात्रा करना हमारे लिए अकेला संभव नहीं है। इसके लिए हमें ईश्वर की जरूरत है, ईश्वर का मदद हमें जरूरत है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर को एक प्रथम स्थान देने तथा उसका मार्गदर्शन हमेशा अपने जीवन में खोजने के लिए हम अपने आप को ईश्वर पर समर्पित करें, उनके हाथों में दे दें, ताकि हम एक दिन इस दुनिया के पापों से छुटकारा पाकर, बंधनों से अलग होकर, दुख संकटों से दूर होकर हम अपने लक्ष्य यानी स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाएंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? क्या आप स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं? ठीक है, तो उसके लिए अपने आप को आप तैयार कीजिए। आप जानते हैं, जब आपने परम प्रसाद लिया है ना, आपने जब परम प्रसाद लिया तो कितनी तैयारियां की। आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं सीखी, पाप स्वीकार किया और कई तरह की तैयारियां की। उसी प्रकार से हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। लेकिन वो तैयारी हम अकेले नहीं, बल्कि माता कलीसिया से जुड़कर हम करेंगे। जो शिक्षा माता कलीसिया हमको देती है, उसके आधार पर हमें जीना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तभी हम एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार करेंगे? बहुत अच्छा। आज हम अपनी क्लास यहीं पर अंत करते हैं। आगे हम देखेंगे हमारे किताब में जो प्रश्न दिए हैं, जो वचन हमें सीखने के लिए दिए हैं, जो संकल्प हमें लेना है, वो हम पूरा करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि जिस ईश्वर ने इस्राएली जनता को मार्गदर्शन दिया, वही ईश्वर हमें हमारे लक्ष्य यानी स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करे। ठीक है, आप ये करेंगे ना? जरूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं, हमारे किताब में गाना दिया हुआ है, उसे हम गाकर ईश्वर की स्तुति करें। बरसाया मन्ना आकाश ने, आशाओं के फूल खिले। बरसाया मन्ना 40 बरस, पंछी का मांस खाने को दिया। चट्टान को मारने पर पानी देखा, जनों ने बह निकला है। ऐसा हुआ है प्रभु परिपालन, रेगिस्तान के सब कालों में। पीतल सर्प के माध्यम से सर्प दंश को दूर भगाया। सब दंडों को प्रभु जी भुला, सबको तारण फिर से दिया। इसके बाद आपके किताब में एक वचन दिया है, एक वचन नहीं, जो बाइबल से पढ़ने कहा गया है, उसे आप पढ़कर उसका वर्णन कीजिएगा, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आगे हमको एक वचन सीखना है, हमारे जीवन के लिए एक ढाल के रूप में वो वचन सीखना है। उसमें वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 14 का, उसे आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम हमारे जीवन के लिए एक संकल्प लेंगे। वो संकल्प इस प्रकार है, जो रास्ता ईश्वर मुझे दिखाएंगे उसी पर मैं चलूंगा या तो चलूंगी। ठीक है, जो रास्ता, क्योंकि हम क्यों उसी रास्ते में चलेंगे? क्योंकि ईश्वर हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, परंतु हमें वो सही रास्ता दिखाएंगे जो हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले चलेगा। आइए हम आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मिस्र देश से
निकली इस्राएली जनता का मार्गदर्शन रात दिन प्रभु ने किस प्रकार किया। अध्याय पढ़ने के बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि ईश्वर ने इस्राएली जनता का किस प्रकार से रात दिन मदद किया। इस प्रश्न का उत्तर आपके किताब में पेज नंबर 39 में आप देखेंगे। उसमें क्या कहा है कि ईश्वर रात में अग्नि स्तंभ के रूप में और दिन में बादल के खंभे के रूप में आकर उनका मार्ग प्रदर्शन किया। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने इस्राएलियों को भोजन के लिए क्या क्या दिया। इसका उत्तर आपके किताब में पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है। ईश्वर ने भोजन के रूप में उनको क्या क्या दिया? मन्ना और बटेरे। ठीक है, वो आप किताब में से देखकर सही आंसर सीख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, मन्ना शब्द का अर्थ क्या है? मन्ना शब्द का अर्थ क्या है? उन्होंने क्या कहा था? मानहु मानहु, यानी कि यह क्या है। मन्ना शब्द का अर्थ है यह क्या है। आगे हम देखते हैं चौथा प्रश्न, दर्शन कक्ष की विशेषता क्या है। इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 52 पर। वहां पर क्या होता है? दर्शन कक्ष में ईश्वर और मूसा का मिलन होता है। वे ढेर सारी बातें करते हैं और जब ईश्वर और मूसा आपस में वार्तालाप करते थे तब इस्राएली जनता अपने तंबू के द्वार पर खड़े होकर उनकी आराधना करते थे, ईश्वर का दंडवत किया करते थे। यही विशेषता है। पांचवा प्रश्न, इस्राएलियों की मरुभूमि यात्रा हमें क्या शिक्षा देती है। इसका उत्तर हम कहाँ देखते हैं? पेज नंबर 53 यानी कि 53 में। वहां पर कहा गया है कि हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हम यह अध्याय यहाँ पर पूरा करते हैं। तो आइए अंत में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी सानिध्य के लिए हम धन्यवाद देते हुए अपनी क्लास यहाँ पर अंत करते हैं। आप सब आंख बंद कर लें और अपने हाथ जोड़ लें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे साथ इस पूरे क्लास में एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रहा। आपके सानिध्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें हमेशा साथ दीजिए, मदद कीजिए ताकि हम हमारे लक्ष्य जो स्वर्ग राज्य है वहां तक पहुंच सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।